ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मोमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मोमेंट को याद करके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। उसे बहुत दिनों से खून की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम स्कैन क्यों नहीं करवा लेते, पर उसे तो भारत देश के लिए खेलने की धुन सवार थी। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि क्या हो गया डॉक्टर, जब एक सैनिक हमारे देश के लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं खून की उल्टी के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उसे कैंसर है और इसके क्योर के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। वो कम से कम 1 साल तक अपने खेल से दूर रहा। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि अब कभी वो वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की और वापसी करने के बाद उसने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, जिनका कहना है कि अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो और कभी जिंदगी में हार मत मानो। अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापसी नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा, लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं।